हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट अ क्वेश्चन फर्स्ट। सो बेसिकली इसमें दो स्टेटमेंट दे रखी है और हम बताना है वेदर दिस स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सो असर्शन से स्टार्ट करते हैं। द ड्राइवर इन अ व्हीकल मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट रोड इज इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि ड्राइवर अपनी व्हीकल के साथ मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट रोड पर। सो बोल रहा है कि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और उसके लिए रीजन की स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि रेफरेंस फ्रेम इन विच द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल, यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ये एप्लीकेबल हो जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम से। इसी कारण से वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ऐसा उसका रीज़न बता रहा है। तो चलिए देख लेते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? हम इसका रिवर्स मैनर में चलेंगे। दैट इज वी विल टॉक अबाउट इनर्शियल फ्रेम कि इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ इनर्शियल फ्रेम की, इनर्शियल फ्रेम में नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम होती है। इनर्शियल फ्रेम को हम क्या कहते हैं? नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। इसे हम कहते हैं नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। नाउ व्हाट इज मीन बाय नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम? यानी कि इसमें एक्सेलरेशन का मान इक्वल्स टू होगा ज़ीरो के। ठीक है। अब यदि एक्सेलरेशन ज़ीरो है यानी कि उसका इनर्शिया कहाँ पर है? रेस्ट पर है। ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि मूवमेंट विल बी द कांस्टेंट, यानी कि मूव विथ कांस्टेंट, कोई भी बॉडी मूव करेंगी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है। वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? सिंपली कांस्टेंट हो जाएंगी। यहाँ से हम सिंपली बोल देंगे कि v विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ से वेलोसिटी क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है। और ये किसके अबाउट है? इनर्शियल फ्रेम के अबाउट है। नाउ इफ यू सी दैट, इनर्शियल फ्रेम के लिए हम न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा सकते हैं। ठीक है। यहाँ से यदि मैं बात करूँ न्यूटन्स थर्ड लॉ की, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन is only applicable for is only applicable for inertial frame। वो किसके लिए वैलिड होता है? जस्ट फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ही वैलिड होता है। देखिए ये जो भी हमने डिस्कशन किया है इसके अकॉर्डिंग यदि स्टेटमेंट चेक करूँ, स्टेटमेंट ए जो है वो हो गई फॉल्स, क्योंकि देखिए इनर्शियल फ्रेम के लिए ही हमें क्या मिलेंगी? कांस्टेंट स्पीड मिलेंगी। बट यहाँ पर किसकी बात की गई है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। और जो रीज़न बता रहा था कि रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये एप्लीकेबल होता है नॉन इनर्शियल के लिए। ये भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये किसके लिए वैलिड होता है? इनर्शियल फ्रेम के, ना कि नॉन इनर्शियल के। ये स्टेटमेंट भी यहाँ से क्या हो गई? फॉल्स। ये हो गया इसका आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल फ्रेम कॉन्सेप्ट। नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन। ऑप्शन ई, दैट इज बोथ assertion and reason are false, will be the correct answer. This is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.